दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें सामान्यतः हमारे यहाँ ना तो न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा अब चर्चा होती है और ना टीवी के ऊपर इसमें बहस होती है, और सोशल मीडिया से भी ये विषय अधिकांशतः गायब ही रहता है। अभी हाल में जो शार्क टैंक सीजन 1 आया था, उसमें आपने देखा होगा कि मालेगांव के पास के एक गांव से एक लड़का आया था अपना स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करने, और उसका नाम था जुगाड़ू कमलेश। और उसने एक कहानी अपने प्रेजेंटेशन में सुनाई थी, अपने पिच में सुनाई थी। और वो कहानी ये थी कि उनका जो इनोवेशन है वो उन्होंने इसलिए बनाया कि उनके पिताजी किसान हैं और वो खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, और खेती में पेस्टिसाइड छिड़कने से वो बीमार हो गए। और उनकी बीमारी को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया कि एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जो पेस्टिसाइड को सुरक्षित तरीके से छिड़कने में मदद करे। तो उनके आइडिया को किसी भी स्टार्टअप शार्क ने ये कह के नकार दिया कि हमें खेती की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आपका स्टार्टअप सामाजिक सरोकार से संबंधित है वगैरह वगैरह, और किसी ने इन्वेस्टमेंट में रुचि नहीं दिखाई। अंत में एक जो शार्क थे पीयूष बंसल, उन्होंने उसमें रुचि दिखाई, और वो केवल इस वजह से रुचि दिखाई कि उस आदमी का जो पैशन था कमलेश का, और उसका जो सामाजिक सरोकार था, उस वजह से उनने रुचि दिखाई। उनने बिजनेस के जो वॉल्यूम है उसको देखते हुए रुचि नहीं दिखाई। इसी तरह दूसरी जो खबर है वो ये है कि अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जा रहे हैं, और जब वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर गए, कश्मीर की तरफ, तो हरियाणा में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के घरौंदा गांव के पास बहुत सारे मजदूरों ने उनसे मुलाकात की और उनके सामने एक आवेदन दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो मजदूर हैं वो खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कने का काम करते हैं, और पेस्टिसाइड छिड़कने से हम लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाते हैं, और हमारे कुछ साथी मर गए हैं। पर इसमें ना तो निजी कंपनियां, ना खेतों के मालिक, और ना राज्य और केंद्र सरकारें कोई कदम उठा रही हैं कि ये किस तरह से सुरक्षित ढंग से हो। तो दोस्तों, आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि यहाँ स्टार्टअप का क्या नया आइडिया है, और कैसे हमारे जो साथी इस क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहते हैं वो अपना बिजनेस इस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, और इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है और कितना बड़ा वॉल्यूम है। और इस मार्केट को अगर हम एड्रेस करते हैं तो न केवल हम हजारों लाखों और करोड़ों किसानों की ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरी ओर हम एक अच्छा स्टार्टअप जो अभी कृषि क्षेत्र में एक गैप है उसमें बना सकते हैं। तो अगर हम देखें कि जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 44% भाग खेतों में काम करने वाली आबादी का है। दुनिया भर में जो कीटनाशक का उपयोग होता है, और इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ अनेक राष्ट्रों की सरकारों ने भी चिंताएं बताई हैं, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार कीटनाशकों के प्रभाव से अनजान में हो जाने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो घटनाएं घटती हैं इनमें 99% घटनाएं जो हैं वो विकासशील देशों में भी होती हैं, क्योंकि विकासशील देशों में सेफ्टी मेजर्स उतने कड़ाई से पालन नहीं किए जाते हैं, और उसमें लागत आने का जो खर्चा है वो भी उन देशों में उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है।
इसके अलावा चूँकि कीटनाशक हर किसान के घर में उपलब्ध होता है, तो जब भी कोई किसान तनाव में होता है और किसी तरह की परेशानी होती है और वो कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसी जो सेल्फ पॉइजनिंग से आत्महत्याएं होती हैं, इसमें लगभग 14 से 20% जो आत्महत्याएं हैं वो कीटनाशकों के कारण ही होती हैं। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें ये एक गंभीर समस्या है, और किसानों को चूँकि कृषि कीटनाशक दुकानों पर और घरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। भारत में अभी तक जो 900 से ऊपर फार्मूले के कीटनाशक अप्रूव्ड हैं। इसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, जैविक कीटनाशक, पीजीआर, बायो आदि के प्रोडक्ट आते हैं। इसमें लगभग 18 केमिकल ऐसे हैं जो विश्व के लगभग 36 देशों में प्रतिबंधित किए जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनने क्लास ए और क्लास 1A और क्लास 1B में वर्गीकृत किया है। और चूँकि इनका प्रभाव पर्यावरण पर, पशु पक्षियों पर, जीवाणुओं पर, कीटाणुओं पर और मनुष्यों पर बहुत घातक होता है, लेकिन 63 देशों में बैन के बावजूद भी ये कीटनाशक अभी भी भारत में बेचे जाते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा किसी भी विभाग से कीटनाशक की विषाक्तता से होने वाली मौतों का डेटा एकत्रित नहीं किया जाता है, ना ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कीटनाशक विषाक्तता से होने वाली मृत्यु को अलग से वर्गीकृत करता है। इसलिए कोई अधिकृत डेटा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जो विभिन्न संस्थानों द्वारा इसमें अध्ययन किए जाते हैं, उस अध्ययनों से जो परिणाम आते हैं वही हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। दुनिया में कीटनाशकों के उत्पादन और वितरण में भारत का 4था स्थान है, और यहाँ बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का उत्पादन और उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है, और अनुमान के अनुसार हर साल भारत में 2,30,000 आत्महत्याएं होती हैं। इनमें लगभग 70,000 लगभग 30% आत्महत्याएं लोग कीटनाशकों का उपयोग करके करते हैं। इसी तरह भारत के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल जो 11,000 मौतें घातक रसायनों के कारण होती हैं, उसमें लगभग 60% मौतें, 6,600 मौतें कृषि रसायनों के कारण ही होती हैं, जो बहुत घातक हैं। 2021 और 2011 और 2022 के बीच में बहुत सारे संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन किए गए और इसके सैंपल लिए गए और लोगों से बातचीत की गई, इंटरव्यू किए गए, और इससे जो समय समय पर जानकारी उपलब्ध हुई वो भी बहुत भयावह है, और इस तरफ ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। देश में आमतौर पर जो बीडीसाइड है, ख़ासतौर से जो 2,4-D है और पैराक्वेट है, ये बहुत व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है और ये बहुत घातक है, क्योंकि इसकी विषाक्तता सबसे कम है। अगर हम ये देखें कि विषाक्तता की व्यापकता का क्षेत्रवार पूरे हिंदुस्तान में हम विश्लेषण करें तो उत्तर भारत में 79% विषाक्तता के मामले आते हैं, दक्षिण भारत में 65.9% मामले थे, मध्य भारत में 59%, पश्चिमी भारत में 53%, पूर्वी भारत में 47% और उत्तर पूर्व भारत में 38% ये आंकड़े पाए गए हैं, जिन राज्यों में क्षेत्रीयता में विषाक्तता
के जो प्रकरण अभी तक आते हैं उनमें कृषि कीटनाशकों का ये प्रतिशत रहा है। इसके अलावा कीटनाशकों और ख़ासतौर से जो नाइट्रोजन खाद होते हैं वो भी मिट्टी में रह जाते हैं और वो घुल के वहाँ पड़े रहते हैं और पानी में घुल के वो लीच होके जो पेयजल है, अंडरग्राउंड वाटर है, या जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, नहरें हैं, उनमें वो चला जाता है पानी, और इसकी वजह से वो पीने का पानी भी उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत का विश्व में जो पीने के पानी की गुणवत्ता का इंडेक्स है उसमें 122 देशों में 120वें नंबर पर भारत देश आता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे यहाँ पीने के पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स के कारण गिरावट, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो अगर हम ये देखें कि इससे पेयजल की आपूर्ति भी सुरक्षित नहीं रही है। जो प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज निर्देशालय की स्थापना हालांकि हमारे देश में 1946 में की गई। इसी तरह जो कीटनाशक के कानून हैं जिसमें कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक नियम 1971, फिर इसके अलावा विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम 1914, प्लांट संरोधक आदेश 2003 आदि ऐसे कानून हैं जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ जो उपयोग हो रहा है वो हाइब्रिड बीजों का ज़्यादा उपयोग बढ़ता जा रहा है, और कॉटन में ख़ासतौर से बीटी कॉटन का उपयोग हुआ है, तो इनमें भी कीटनाशकों की व्यापक मात्रा में उपयोग करने की ज़रूरत रहती है। भारत सरकार का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उनने कीटनाशक के उपयोग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रोडक्ट खरीदते समय क्या करें क्या ना करें, प्रोडक्ट के संधारण करते समय क्या करें क्या ना करें, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते समय क्या करें क्या नहीं करें, स्प्रे तैयार करते समय क्या करें क्या ना करें, किस तरह के उपकरणों का चयन करें और किस तरह के उपकरणों का उपयोग ना करें, छिड़काव के समय जो घोल है और डालते समय क्या सावधानियां रखना है क्या नहीं करना है, और छिड़काव के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर इनका पालन होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश किसान स्मॉल और मार्जिनल श्रेणी के हैं, लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, और वो उतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं जो इन दिशा निर्देशों में उपकरण और सावधानियों के लिए लगता है। इसलिए सामान्यतः जो मजदूर हैं और किसान हैं वो इन निर्देशों से या तो अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जो अभी एक्सटेंशन का काम है वो सरकारी एजेंसियां ना के बराबर ही कर रही हैं, और प्राइवेट कंपनियों में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से वो ये काम नहीं करते हैं। इसी तरह जो किसान आखिरी में जिससे बातचीत करता है वो दुकानदार है, और जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख से ऊपर दुकानदार हैं, और इसमें से जो ज़्यादातर दुकानदार हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और इसकी वजह से वो भी ठीक जानकारी किसानों को इन दिशा निर्देशों की नहीं दे पाते हैं, और कई बार बहुत सारे लोग जानबूझ के भी ये जानकारी नहीं देते हैं। तो यही जो नए स्टार्टअप का आइडिया है वो ये गैप है। अगर कोई स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, और क्योंकि कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरकों का उपयोग कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की जनसंख्या हमारे यहाँ है, हालांकि अभी जैविक खेती की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, भारत सरकार भी तरह तरह के अनुदान दे रही है और योजनाएं चला रही है, फिर भी हमें खाद्य सुरक्षा को देखते हुए
ये ज़रूरी है कि हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग करें, पर इसका एक संतुलित उपयोग किया जाना जरूरी है और इसके प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाना जरूरी है। इसी तरह जो अभी मार्केट में ड्रोन और दूसरे उपकरण आ गए हैं जहां ह्यूमन इंटरवेंशन की कम ज़रूरत होती है, उनका भी उपयोग कीटनाशकों और रासायनिक खादों के छिड़काव में किया जा सकता है। तो यही स्टार्टअप के लिए एक स्थान है जहां वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ वो हमारे लाखों किसान और मजदूरों को उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाने में भी मदद कर सकते हैं। अगर इस पर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ई फसल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।